गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू फनलर्न बाय अनुज। तो आज हम देखने वाले हैं आईबी टीयर 2 के अंदर आप जब तैयारी करेंगे तो तैयारी करने के लिए आपके पास क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से आप वो करंट टॉपिक्स उठा सकते हो जिनके अंदर आईबी आपसे सवाल पूछ सकता है। साथ में ही लिखने का सही तरीका क्या है, ऐसे को कैसे आपको लिखना है, प्रीसी राइटिंग जो आपको है वो आपको कैसे लिखनी है, ये क्या होती है, इन सब के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आईबी का एग्जाम है टीयर 2, ये आपका 50 मार्क्स का एग्जाम है। आपके अंदर 50 नंबर का इससे पूछा जाएगा। अब इसमें पूछा क्या जाएगा, इसके अंदर आपसे दो चीज पूछी जाती हैं। फर्स्ट आपसे है एस्से एंड प्रीसी राइटिंग। आपसे ये जो आपसे पूछा जाएगा ये आपका 35 नंबर का और ये आपका 30 नंबर का और ये आपके 20 नंबर का। इस तरीके से 30 और 20 मिला के आपसे ये दो पूछे जाएंगे। जो ऐसे आपको लिखना है वो आपको लिखना है 30 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, और जो प्रीसी राइटिंग है वो आपको 20 नंबर में दी जाएंगी। इन दोनों के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर है और उसी के बेस पे आपका फिर आगे सिलेक्शन होगा कि आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इससे पहले प्रीसी राइटिंग पे कि प्रीसी राइटिंग होती क्या है। ठीक है, आप सभी ने सुन लिया होगा प्रीसी राइटिंग, लेकिन आप सभी को हो सकता है मोस्टली को नहीं पता हो कि प्रीसी राइटिंग क्या होती है। तो देखिए, जब भी इसका अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो इसको हिंदी में कहते हैं संक्षिप्त लेखन। संक्षिप्त लेखन का यहां मतलब है कि आपको एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको अपने वर्ड्स के अंदर एक बहुत बड़ा नहीं संक्षिप्त एक मतलब सारांश, किसी भी कहानी का सारांश कि एक स्टोरी थी आपके पास, आप सभी ने पढ़ी है कि क्रो एंड थर्स्टी क्रो की, प्यासा कौवा। अगर मैं पूरी कहानी ना सुन के अगर उसका सारांश सुनना चाहूं तो आप मुझे बता सकते हो जहां चाहा वहां रहा, कि जहां आपकी इच्छा होती है, जो काम करने का दृढ़ संकल्प होता है, आप किसी ना किसी तरीके से उसे कर लेते हैं। तो वो पूरे कहानी की एक मोरल थी, उस कहानी का एक सारांश था। तो ऐसे ही आपको एक पैसेज दिया जाएगा, एक उसके ऊपर आपके एक जब आपको वो दिए जाएंगे पैसेज वगैरह, उसके ऊपर आपको सारांश लिखना होगा, अपने वर्ड्स के अंदर उसे एक्सप्रेस करना होगा कि उस फ्यू वर्ड्स से एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाहते हो। वो उन वर्ड्स को देख के आपके लिखे हुए चंद शब्दों से पूरे किरदार का पता लगा ले, वो होता है प्रीसी राइटिंग। ठीक है, अब बात आती है ऐसे की। तो जो ऐसे होते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। आपको किसी एक टॉपिक पे ऐसे दे दिया जाएगा और जब आप उसे लिख लेंगे तो उसके बाद में आपको इन दोनों के बेस पे आपको 50 में से मार्क्स दिए जाएंगे और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। अब सेकंड टॉपिक आता है कि ऐसे की तैयारी हम कहां से कर सकते हैं। तो देखिए, जो ऐसे की तैयारी है इसको करने के लिए मैं आपको दो बेस्ट तरीके बताता हूं। सबसे पहले तो आप जो करंट मुद्दे चल रहे हैं, जो आप न्यूज में सुनते हो या जो आप आजकल देख रहे हो, कि आप उसके ऊपर ये आप उन्हीं मुद्दों को तैयार कीजिए। उन्हीं के ऊपर ही आपके मोस्टली पूछने की संभावना होती है, क्योंकि यूपीएससी लेवल से आईबी कनेक्ट रहता है, तो ये वहीं से आपसे पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेसी, लिबर्टी, जो आपकी प्राइवेसी है, ठीक है, प्राइवेसी आपकी लिबर्टी है। जैसे कि आपकी अभी एक्टिविस्ट जो थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया था कि एक्सप्रेस करना अपने आप को, अपने एक्सप्रेस करने की आपको लिबर्टी नहीं है कि आप कुछ भी एक्सप्रेस करो, लेकिन कोर्ट ने उसे कहा कि हम लोकतंत्र में रहते हैं तो हमें आज़ादी है कि हम अपने व्यक्त कर सके, हमें लिबर्टी है इस चीज़ की। तो आपकी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लगभग कुछ आ सकता है
इससे रिलेटेड, पीछे व्हाट्सएप के साथ आपका कुछ पंगा हुआ था प्राइवेसी को लेके, तो इसी वजह से आपको प्राइवेसी के ऊपर भी आपसे एक कुछ पूछ सकता है कि वो आपका लीगल राइट है या क्या है क्या नहीं, ठीक है। साथ में आपका प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके ऊपर भी आपके ऊपर कुछ पूछ सकता है, डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ पूछ सकता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के पूछ सकता है, लॉकडाउन के ऊपर कुछ पूछ सकता है कि आपके साथ क्या रहा क्या नहीं रहा। तो इन सभी चीजों के ऊपर वो आपसे कुछ ना कुछ पूछ सकता है, क्योंकि ये करंट मुद्दे हैं। तो आपको ऐसे करंट मुद्दे उठाने होंगे, देखने होंगे। बाकी मैं वीडियो में आपको डेली कुछ ना कुछ टॉपिक देता रहूंगा, वो मोस्टली आपको उन्हीं में से आ जाएंगे। अब सेकंड बात करते हैं कि ये तो आपने उठा लिए, इनके अलावा सेकंड मेथड क्या है। इनके अलावा सेकंड मेथड है आपका हाल फिलहाल में भी जो एग्जाम हुए हैं जिनके अंदर टियर 2 हुआ है डिस्क्रिप्टिव टाइप, फॉर एग्जाम्पल CHSL, CGL, इनके जो टॉपिक्स थे आप उन्हें उठा सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं कि उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स आपसे शिफ्ट वाइज में पूछे गए थे, वो सब भी आप तैयार करेंगे तो मोस्टली उन्हीं में से ही आपको मिल जाएंगे। ये था आपके पास दूसरा मेथड। तीसरा मेथड, जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते रहते हैं, पीसीएस के एग्जाम होते रहते हैं, उनके अंदर भी जब आपको लेखन वाली जो आती है उनके अंदर के कुछ टॉपिक आप उठा के आइडिया ले सकते हैं, वहां से भी आपको मिल जाएगा। हालांकि ये 50 नंबर का है, तो मेरा जहां तक मानना है कि 30 नंबर में वो आपसे इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं पूछेगा, वो करंट के ही कोई एक टॉपिक को उठाएगा और उसी से आपको पूछेगा। बाकी आपके लिए मैं ये अरेंज कर दूंगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स में आ सकते हैं और उन्हीं में से आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों होप सो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे कि लिखने की सही कला क्या होनी चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं लिखने की कला, हाउ टू राइट एन एसे, कि आप एक ऐसे को, आप एक निबंध को, आप एक प्रस्ताव को कैसे लिख सकते हैं इफेक्टिव तरीके से। तो देखिए हाउ टू राइट एन एसे, मैंने आपके सामने ये बोर्ड पे एक चीज लिखी है। सेकंड अब मैं दोबारा लिखता हूं, how to write an essay, how to write an essay। ठीक है दोस्तों, आपके सामने मैंने 3 तरीके लिखे हैं, हाउ टू राइट एन एसे, हाउ टू राइट एन एसे एंड हाउ टू राइट एन एसे। आप सोचेंगे कि सर को पता नहीं क्या हो गया है, वो बार बार एक ही चीज को रिपीट किए जा रहे हैं या हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहीं से आपने वो पहली चीज सीख ली है जो आप शायद बकवास समझ रहे हैं। हाउ टू राइट एन एसे, कैपिटल स्मॉल, फर्स्ट कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल, कैपिटल स्मॉल 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 स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, फर्स्ट कैपिटल स्मॉल कैपिटल। हाउ टू राइट एन ऐसे, ऑल कैपिटल, ऑल आर कैपिटल। ठीक है, 3 सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं। फर्स्ट में एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, कोई कैपिटल है, कोई स्मॉल है। ठीक है, दूसरे में फर्स्ट अक्षर आपका कैपिटल है, उसके बाद सारे स्मॉल हैं। तीसरे में आपके सारे कैपिटल हैं। तो देखिए ये जो मेथड है ये एग्जाम में यूज नहीं होता है। मोस्टली हम ये वाला मेथड यूज कर देते हैं कि मन आया वहां पे 2 लगा दिया, मन आया वहां पे हमने इस तरह से छोटा बड़ा कर दिया। ये वाला मेथड भी एग्जाम में यूज नहीं होता है। ये वाला मेथड आपका है बिल्कुल सही ऐसे को स्टार्ट करने का। तो कुछ भी चीज लिखने से पहले आपको दौड़ने से पहले चलना आना चाहिए। अगर आपको चलना आता है तो आप दौड़ भी सकते हैं। तो लिखने से पहले, प्रैक्टिस से पहले आपको यह आना चाहिए कि देखने में आपका जो लगे वो ऐसा ना कि कहीं हाउ बड़ा है, टू छोटा है, राइट छोटा है, एन बड़ा है और ऐसे कहीं जा रहा है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। सेकंड जो सेंटेंस में आपकी जो आप करते हैं यूज ऑफ फुल स्टॉप एंड यूज ऑफ कोमा। अब आप सोचेंगे कि जब ये लगाने की क्या जरूरत है, हम सीधा ही लिख सकते हैं जब किसी चीज को। तो याद रखिए, जब भी आप प्रीसी राइटिंग करेंगे या जब भी आप ऐसे लिखेंगे आपको उस सेंटेंस को ब्रेक करना आना जरूर चाहिए। अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे तो
आपको वो सेंटेंस गलत हो सकता है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ कोमा यूज करना है और कहाँ फुल स्टॉप। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं और वो, आप देखो इसके बीच में आएगा मैं वो तुम। अगर आप लिखो मैं वो तुम, तो ये क्या, एक आप लिखते हो डायरेक्ट मैं वो तुम, तो ये मैं वो तुम एक कंप्लीट, अगर आप कोमा नहीं देते हो तो एक कंप्लीट एक सेंटेंस माना जाएगा। लेकिन अगर आप इसे कोमे में ब्रेक करते हो तो वो आपका अलग अलग माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, माई, मी, आई, माई, मी। देखिए आई, माई, मी, आपने अगर इनमें कोमे लगाए हैं तो ये आई अलग है, माई अलग है, मी अलग है। लेकिन आई, माई, मी लिख के आप अगर यहां कोमा लगाते हो, इट मीन्स ये एक अपने आप में कंप्लीट एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, आई, माई, मी। ठीक है, तो ये यहां पे आपको पता होना चाहिए कि आपको सेंटेंस कहां ब्रेक करना है। और जब भी आप कोई सेंटेंस लिखेंगे, आपने लिखा हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश, ये लिखने के बाद अगर आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो वो सेंटेंस चलता रहेगा और एग्जामिनर ये सोच ही नहीं पाएगा कि आप ब्रेक क्या कर रहे हो, आप कहना क्या चाह रहे हो। तो अपने एक पर्टिकुलर बात को खत्म करने के बाद फुल स्टॉप का यूज आप जरूर कीजिए। उसको यूज करने के बाद आपको ये देखेंगे कि आपका ये इफेक्टिव भी लग रहा है, साथ में आपके मार्क्स आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। जो फोर्थ पॉइंट आपके पास है, किसी भी ऐसे को स्टार्ट करने से पहले आप स्टार्टिंग की एक दो लाइन में कुछ इडियम डाल सकते हैं, कोई फ्रेज डाल सकते हैं, इफेक्टिव कोट्स डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपका वो जो ऐसे है वो पहली नजर में ही हाईलाइट हो जाएगा और आपको नीचे अगर आपसे कुछ मिस्टेक भी हो जाती है फिर भी वो इंप्रेशन आपका नीचे तक चलने वाला है। अगर आपके लिए मॉर्निंग वॉक के ऊपर मान लो एक ऐसे आता है, या आपके पास सुबह जल्दी उठने के फायदे के ऊपर आता है, आप शुरू से लिखना शुरू करते हो कि हमें जल्दी लिखना चाहिए, उठना चाहिए। लेकिन अगर एक स्टूडेंट डालता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वॉइस, अगर आप ये चीजें डालते हैं तो पहले वाले के इंप्रेशन की बजाय इस दूसरे वाले ने जो ये एक आपका ये जो कोट्स डाला है, इसका जो इंप्रेशन है वो कहीं बेहतरीन पड़ने वाला है। तो आप जब भी किसी ऐसे की तैयारी करेंगे, जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं उससे रिलेटेड आप कोई ना कोई एक कोट्स का आप एक या इडियम या फ्रेजेस का आप उसे देखेंगे और उसी को उसके ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे। जो भी ऐसे मैं आपको दूंगा उसके इस तरह का इफेक्टिव स्टार्टिंग का मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको और ज्यादा आसानी हो। आपके पास अब आखिरी पॉइंट, नेवर एंड्स विद नेगेटिव कंक्लूजन। कभी भी अपने ऐसे को जब भी आप खत्म करते हैं तो आप नेगेटिव कंक्लूजन के साथ, नेगेटिव आपके नकारात्मक आपका जो अंत होता है उसके साथ आप उसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपना जब भी आप नेगेटिव असर डालते हो तो वो आपकी नेगेटिविटी को दिखाता है और नेगेटिविटी ऑलवेज आपको पता है खराब होती है। आपको नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों को रखना है। अगर आप उससे असहमत हैं तो आप कह सकते हैं कि मेरे विचार में, अगर जीएसटी की बात करते हैं, अगर आपसे जीएसटी पूछता है, अगर आप लास्ट में कह देते हो कि जीएसटी से क्या हुआ कि देश में मान लो आप कहते हो कि बस खत्म काम हो गया, कि लोग व्यापारियों के व्यापार खत्म हो गए, या जो भी आपके विचार है आपने डायरेक्ट नेगेटिव कह दिया, ठीक है, तो आपका जो ऊपर तक का इंप्रेशन वो खत्म हो गया कि आप तो जीएसटी को बिल्कुल बेकार बता रहे हो। तो आपसे एग्जामिनर आपसे नेगेटिव सिर्फ सुनने के लिए नहीं, आपसे ऐसे लिखवा रहा है। अगर आपको एंड करना है तो आप करेंगे, कैसे करेंगे? अगर जीएसटी से एक आप डायरेक्ट नकारात्मक बोल के खत्म कर दिया, एक अगर आप मुझे बोले तो मैं करूंगा हाँ जीएसटी के आने से कुछ फायदा हुआ है, बहुत हद तक हमें उसको, देश की इकोनॉमी को भी हमें फायदा हुआ है, लेकिन मेरी ओपिनियन में इसमें और भी कुछ सुधार की गुंजाइश है। मैं चाहता हूं ये और भी इंप्रूव हो ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके। आपने अपना नेगेटिव भी रख दिया, पॉजिटिव भी रख दिया, और इस तरह से एग्जामिनर आपके दोनों फेस को देख पाएगा, हेड टेल। ठीक
ठीक है, तो आपको इसी तरह से ऐसे को एंड करना है। अब फिलहाल ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आज की वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप शायद देख नहीं पाएंगे पूरी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बीच में क्या लिखना है और आपको प्रीसी राइटिंग कैसे करनी है। तब तक के लिए आप इसे देखिए, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।